ये है डॉक्टर साहब जो अपने हिसाब से पीएचडी की हुई है इन्होंने, और ये खेती बाड़ी के डॉक्टर है, साइंटिस्ट भी है। ये सरपंच साहब है हमारे प्रेजेंट के, ईश्वर सिंह मिलावार। ईश्वर सिंह है जुब्बा खुर्द, जिला हिसार, जिला भिवानी। हाँ जी, हाँ, जहाँ बोल रहे हैं उसी वो बोल रहे हैं। अच्छा, ये है पूर्व सरपंच। उधर बारिश है, इधर आ जाओ, आगे आ जाओ। इसको बूंदना पड़ती है। ये पूर्व सरपंच है मोहनलाल जी। तो आज का जैसे हम यहाँ पे वैसे किसी काम से आए थे, लेकिन हमने देखा कि जो किसानों की समस्याएं हैं जैसी बाकी जगह पे हैं वैसी यहाँ पर भी हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि भाई आपसे बातचीत करके आपसे बातचीत करें और वो करें, सारी बात मतलब समझे पहले आपसे, फिर हम आपको अपनी बात बताएं। तो जैसे एक दो परिवारों में हम गए थे तो उनसे पूछा हमने कि भाई जो बीटी कॉटन है उसके आने के बाद 3-4 साल से 5 साल से आपको कोई समस्या है? तो उन्होंने बताया कि पशु ठीक समय पे गर्भवती नहीं हो रही, भैंसे वगैरह, और पशु जो है बच्चे मर जाते हैं, बच्चे समय से पहले पैदा होते हैं, पशुओं का दूध भी घटता है। और गांव में यहाँ भी और दूसरे आसपास गांव में भी, जैसा कि दूसरे गांव में, दूसरे जिलों में भी और दूसरे राज्यों में भी हो रहा है, पंजाब में या दूसरी जगह पे, वो लोग हार्ट अटैक से ज्यादा मर रहे हैं। और लोग कह रहे हैं कि दूध उनको स्वाद नहीं लगता, दूध उन्होंने पीना कम कर दिया। मान लो जो 1 किलो 2 किलो दूध पीते थे जो लोग, जवान लोग, उन्होंने बहुत कम कर दिया या छोड़ दिया। तो ऐसा बच्चे भी बोल रहे हैं और बड़े भी बोल रहे हैं। तो इससे यही बात समझ में आती है कि जब से बीटी कॉटन आया है तब से ये समस्या ज्यादा है। और सीधे सीधे अगर मैं आपको सरकार की रिपोर्ट दिखाऊं, सरकार की रिपोर्ट ये कहती है कि बीटी कॉटन में हाइड्रोजन साइनाइड नामक का एक जहर है। ये इसको आप इसमें देख सकते हैं, ये 2006 की रिपोर्ट है, 2007 की रिपोर्ट है। इसमें हाइड्रोजन साइनाइड नामक जहर है और 2 साल की रिपोर्ट है, ये 2006 की 2007 की, और कई पौधों में टेस्ट हुआ है। ये आंध्र प्रदेश सरकार ने किया है। तो इसको देखते हुए हमने फिर एक पर्चा छपवाया जिसमें किसानों के अपने अनुभव लिखे थे और कुछ हमारे अनुभव थे। इसको आप देख सकते हैं पर्चे को, बस दूर ही रखो थोड़ा। इसमें जान की दुश्मन बीटी कॉटन, और इसमें मोटा मोटा लिखा है कि हरियाणा ही नहीं पूरे भारत में भैंस, गाय, बकरी, भेड़ जैसे लाखों पशुओं को बेमौत मार रही है बीटी कॉटन। बीटी कॉटन से बना हुआ चारा खाने वाले पशुओं का दूध गांवों और शहरों में सभी उम्र के इंसानों में खतरनाक बीमारियां पैदा कर रहा है। जमीन की उपजाऊ शक्ति को खत्म करके किसान भाइयों को भी कंगाल बना रही है बीटी कॉटन। क्योंकि ऐसा देखा गया है जहां पे बीटी कॉटन लगाते हैं वहां जिस खेत में लगाते हैं उसमें अगले साल उसको नहीं लगाते, उसको 1 साल छोड़ के लगाते हैं। अगर हर साल लगाते हैं तो उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है, यानी कि आगे गेहूं है या अगले साल जो कपास लेते हैं वो भी कम हो जाती है। एक तो ये बात है। दूसरा, जो स्वास्थ्य पे असर पड़ रहा है इंसानों के, वो इस तरह से है कि जो लोग जाते हैं तो कई लोगों को एलर्जी होती है, उससे खाज खुजली होती है, सांस की तकलीफ होती है, ठीक है। तो जैसे सफेद सफेद दाग होना, दाने पड़ना, जैसे सरपंच का हो रहा है उसका, हाँ बहुत लोगों को मिल जाएगा गाँव में, राम सिंह को हो रही है। और लेकिन उस जगह पे ज्यादा है जो लोग बीटी कॉटन उगाते हैं वहां पे ज्यादा मिलेगा वो आपको। यहाँ पे है या नहीं है मुझे नहीं पता, वहां पे तो है। वहां तो कुत्तों में भी खुजली है, जानवरों में भी खुजली है, सांस की तकलीफ है और हार्ट अटैक बहुत ज्यादा। लेकिन यहाँ पे भी मुझे बताया गया कि हार्ट अटैक से लोग, जहाँ पे बीटी कॉटन उगता नहीं है लेकिन उसका बिनोला, उसका बीज और उसकी खल, जो बीज में से तेल निकाल के जो बचता है बाकी, उसको ऑयल केक बोलते हैं इंग्लिश में, उससे ये समस्या है। तो आज ये पंचायत की मतलब पूर्व सरपंच हैं हमारे अब जो सरपंच हैं जुम्पा ग्राम के, जुम्पा खुर्द गांव के, भिवानी जिले के, उनको हमने बुलाया है, या कह दो कि हमारे निवेदन से इन्होंने ये मीटिंग रखी है जिसमें युवा लोग भी हैं और किसान भी हैं और यहाँ से जो जुड़े हुए हैं गांव से वो लोग भी हैं। पीछे तो घुमा दे तो पिछले भी
तो इसलिए मतलब सबको समझ में आता है कि बीटी कॉटन में जहर है। ये सरकार की रिपोर्ट है, सरकार की रिपोर्ट है, इसमें साइनाइड नामक जहर है। ये युवा बच्चे जानते हैं कि भाई स्टूडेंट्स हैं जो, साइनाइड क्या होता है। साइनाइड ये होता है कि खाओ तो कुछ सेकंड में आदमी मर जाता है, पशु भी मर जाता है। अभी भैंसों में यही समस्या आ रही है। अब बिनोले जो आ रहे हैं वो कहते हैं, आप लोग खुद ही किसान बताते हैं कि थोड़े कड़वे कड़वे हैं, थोड़े खारे हैं, उनमें गिरी भी नहीं है, समझ गए। ऐसा किसान शिकायत कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा शिकायत कर रहे हैं गांव वाले हर जगह पे। और पशु कई बार खाता भी नहीं है उसको, बिनोला है या बिनोले की खल है, पशु उसको मना कर देता है खाने से। कोई कोई पशु खा लेता है, कोई मना कर देता है। कुछ ऐसा भी किसान कहते हैं कि पशु को इसी की आदत पड़ गई, अब दूसरा खाता नहीं है, वो नशा हो गया, ऐसा कुछ किसान मानते हैं, ठीक है। तो अब इसकी समस्या का हल क्या है? ये सरकार ने तो रिपोर्ट निकाल दी, आंध्र प्रदेश सरकार ने, और ये 4 साल पहले की रिपोर्ट है, 2006 की, 2007 की, 4-5 साल हो गए। लेकिन आपकी हरियाणा सरकार ने इसको नहीं बताया या दूसरी सरकारों ने इसको नहीं बताया। ये भी सूचना के अधिकार के अंतर्गत राइट टू इंफॉर्मेशन में निकाली गई है आंध्र प्रदेश में। बेटे पीछे बोलो मत, आप सिर्फ सुनो, ठीक है। तो अब आपको पूछना चाहिए। अब जैसे मैंने सरपंच जी को बता दिया, तो सरपंच जी का फर्ज बनता है या पूरे सरपंच का कि सारे गांव को बताए। ये मैं पर्चा आपको दे रहा हूं, आपको भी दे रहा हूं, बाकी इसकी फोटोस्टेट करवा सकते हैं और पर्चे हम इसके भिजवा देंगे आपको। ये खत्म हो रहे हैं अभी, फोटोस्टेट करवा लिया, उसके पीछे मैं दे दूंगा। मेरे पास भी कुछ बचे हुए हैं, क्योंकि हम चंदा वंदा तो ज्यादा बटो जी ने जरा बताओ नहीं है, बताओ बेटे को आपको। तो ये हमारा घर का सब पेड़ को नहीं, ये सरकार की रिपोर्ट है। ये सरकार की रिपोर्ट है, मतलब इसमें सिर्फ हमारे अनुभव लिखे हुए हैं और किसानों के अनुभव हैं कि किसानों ने बताया कि भाई उनको दूध स्वाद नहीं लग रहा, या उनकी भेड़ है जो मतलब जैसे चुगने के बाद, कपास चुगने के बाद जो खाली हो जाता है खेत, उसमें भेड़ चराते हैं, बकरी चराते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो भेड़ बकरी शाम को आके मर जाती है, दस्त लग जाते हैं, पेशाब में खून आता है, खाना पीना छोड़ देते हैं, धीरे धीरे मर जाते हैं। इसी तरह भैंस भी है, कई बार खाना पीना छोड़ देती है, दूध कम हो जाता है, दूध सूख जाता है, दूध कम हो जाता है। अच्छा, फिर समय पे पशु गर्भवती नहीं हो रही, मान लो 1 साल के अंदर अंदर ब्याह जाना चाहिए पशु, फिर वो 2 साल में नहीं ब्याह रहा, 1.5 साल में, 3 साल में। मान लो झोटी है, जो पशु का जो बच्चा है भैंस का, वो 6-6 साल में, 5-5, 4-4 साल में नहीं ब्याहता, वैसे 2.5 साल में ब्याह जाता है नॉर्मली। अच्छा, जिन घरों में बिनोले की खल नहीं खिलाते, सरसों की खल खिलाते हैं, दलिया वगैरह खिलाते हैं, बाजरा है और कुछ खिलाते हैं, या जौ का दलिया है, गेहूं का दलिया है, उनमें यह समस्या नहीं है, उनमें ठीक समय पे ब्याह रहे हैं। अच्छा, पशुओं के बच्चे छोटे छोटे पैदा होकर मर रहे हैं, जैसे मैं बार बार बता रहा हूं। अब इसका यही है कि सरकार ने भी कह दिया कि ये जहर है, आपके अपने अनुभव भी बता रहे हैं कि ये जहर है, ठीक है। क्योंकि आप के पशु को नहीं दिक्कत आई तो इनके पशु को दिक्कत आ रही है, इनके पशु को दिक्कत नहीं आई तो उनके पशु को किसी ना किसी को दिक्कत आ चुकी है। मान लो जो पशु ठीक समय पे गर्भवती हो जाती थी, भैंस या गाय या कोई भी, अच्छा ऐसे भेड़ बकरियों में भी देखा कि भेड़ बकरी ठीक समय पे ब्याह नहीं रही है, जैसे भैंसें दिक्कत आ रही है, क्योंकि वो कोई ना कोई चर लेती तो उसका जहर का असर उसमें आ रहा है। और पहले भेड़ बकरियां, ऐसा हिसार जिले में हमने रिसर्च करी है, पहले भेड़ बकरियों में 2-2, 3-3 बच्चे होते थे, अब 1-1 बच्चा होता है और वो भी काफी मर जाते हैं, आधे या आधे से कम मर जाते हैं। तो ये समस्या आपके आ रही है। तो और भी समस्याएं बहुत हैं, लेकिन उन सबको हम बीटी कॉटन से नहीं जोड़ सकते। लेकिन सीधा सीधा जो मर रहे हैं, सीधा सीधा मान लो भेड़ गई, भेड़ मर गई, या बछड़ा गया, अभी 2 बच्चे भी हिसार जिले में मुझे किसी ने बताया कि 2 बच्चे भी मरे हैं। बच्चे जैसे टिंडे खा लेते हैं, उसके जो फल होते हैं कपास के, नरमा के, बीटी कॉटन के, या पत्ते वत्ते, उसके जो पत्ते होते हैं, कोंपले होती हैं, पशु को खिलाते हैं आप लोग भी। लेकिन यहाँ पे बीटी कॉटन आप उगाते नहीं, तो वो आपको वो डर तो है नहीं, सीधा तो नहीं मरेगा, लेकिन बिनोले की खल से तो मरेगा ही मरेगा। मान लो अगर बीज के किसी पौधे के पत्ते में है तो बीज में भी जहर होगा ही होगा, ठीक है। तो आपसे यही मेरी मतलब निवेदन है कि आप इस बात को, कोई बात नहीं, बारिश आने दो ना, एक बार दिखाना मुझे रिकॉर्ड हो रहा है तो देख लेते। हाँ, जैसे चल रहा है, ये रिकॉर्डिंग अच्छी चल रही है, तो इसको ऐसे पकड़ लो, थोड़ी देर आ जाओ।
बारिश तो आगे है कोई नहीं चलते, गजब अभी का है। चलते। चलो घर में तो कोई चीज मिलावट करती, बिनौले में क्या करें, ये तो बहुत बीमारी तो है तो भयंकर बारिश है ये तो। भयंकर बारिश है। अपने रुकेगा नहीं रुकेगा बादल पता नहीं आगे, रुकना तो चाहिए। आगे नंबर अपना रहे फोन, जब आगे होगी बारिश सीधे जाना। एक मिनट अभी रुको। तो मेरा यही निवेदन है कि आप एक मीटिंग बुलाएं, लोगों को जो समझदार लोगों को इकट्ठा करें और उसके बाद जो है मतलब उसको मतलब लोगों को बताएं, हमारे को बुला लें। मेरा ये आप कुछ कहना चाहेंगे? कुछ कहना चाहेंगे? आप कुछ करना चाहेंगे? हम तैयार टेलीफोन नंबर दे दो। घर में वो तो दे दिया दे दिया गया? घर में तो मिला देंगे, बिनौले में क्या मिला तो जहर तो दवाई छिड़के जहर ही है। नहीं, उसके अंदर ही बीज के अंदर ही जहर डाला हुआ है ना, सुंडी मर जाती है उससे। अमेरिका से बीज आया, ये वो बीज नहीं है जो पहले वाला था। ठीक है, अब पैदा हो जाए दोबारा भी वो कौन पाएगा? इस मीटिंग को खत्म करते हैं क्योंकि बहुत बारिश आ गई है, बहुत वो हो गया है, आ रही है, तो इसलिए आप अभी इस मीटिंग को खत्म करते हैं। आप 2-4 दिन में फिर दोबारा मीटिंग बुलाइए और फिर हम आपकी सेवा के लिए हाजिर होंगे, सबको करेंगे। और गाँव में ये आप ऐलान करें कि मीटिंग बटन कोई ना खिलाओ, बिनोड़े की खल कोई ना खिलाओ, सरसों की खल खिलाओ, सरसों की खल थोड़ी थोड़ी करके आदत डलवाओ और सरसों का तेल दलिए में दो। ये चीज आपने तो ठीक है? अच्छा ठीक है। अच्छा बहुत ज्यादा हाँ हाँ, तो उसको आप धीरे धीरे आदत डलवाएं पशु को। बारिश आ गई तकड़ी, बारिश चाहिए, चला गया अपन निकल जाए।